नमस्कार, मैं चंचल नगाइच स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहां आप RBSC सिलेबस में चलने वाली अनिवार्य हिंदी की पुस्तक क्षितिज का अध्ययन कर रहे हैं। यहां हमने 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट 5th चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी किया होगा। नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके फटाफट शेयर करिए। चलते हैं अपने चैप्टर की। रजिया रा सोरठा नामक चैप्टर लिखा है, ये अध्याय लिखा है कृपाराम खेड़िया जी ने। इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कवि कृपाराम खेड़िया शाखा के चारण कवि थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले में पड़ता है। खराड़ी गांव के निवासी थे। शिकर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव की जागीर प्रदान की थी। अर्थात सीकर नरेश देवी सिंह ने तो इनको महाराजपुर की जागीर दी थी और उनके पुत्र राव लक्ष्मण सिंह ने इनको लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खेड़िया का रचनाकाल संमत 1864 विक्रम संमत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में रजिया रा सोरठा ये तो काव्य है और चालाकनेशी ये नाटक है तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जा सकते हैं। इनमें से रजिया रा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। अन्य ये 2 रचनाएं जो हैं इनका उल्लेख तो मिलता है चालाकनेशी और अलंकार ग्रंथ, लेकिन ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। इनमें से रजिया रा सोरठा ग्रंथ जो है कवि ने अपने सेवक राजा राम, जिसे शॉर्ट रूप में राजिया से संबोधित किया जाता था, राजिया को संबोधित करते हुए लिखा है। राजा राम अर्थात राजिया कवि का विश्वास पात्र और सेवाभावी सेवक था। राजा राम निसंतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। राजिया को वैसे कौन जानता, कवि ने उसे अपनी रचना के माध्यम से अमर कर दिया। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। रजिया रा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, सोरठा छंद है और वेण सगाई मुख्य अलंकार कौन सा है? वेण सगाई अलंकार है। इनकी सहजता और सरलता एवं सरसता और प्रासाद गुणता से युक्त होने के कारण रजिया रा सोरठा लोक समाज में बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका काव्य सोरठा छंद में वेण सगाई मुख्य अलंकार और सहज सरल और सरस प्रसाद गुण से युक्त है। अब संकलित अंश में क्या दे रखा है? पाठ परिचय देखें कि पाठ्यक्रम में 15 सोरठे संकलित हैं आपके में, और इन संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इसमें मानव जीवन में वाणी की को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने के उपदेश दिए हैं। मैंने
आज से पहले जो वीडियो डाला था उसमें शायद प्रभो कह दिया था, तो मुझे याद नहीं था कि ये एक चैप्टर बीच में और रह गया है, ये रह गया था प्रभु। इसके बाद वाली रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, उसे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद शुरू करेंगे। ठीक। कवि के अनुसार इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। शुरू करते हैं। राजियारा सोठा। पहला सोठा है, गुण अवगुण जिण गांव, सुने न कोई संभाले, उन नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया जी अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस स्थान पर या जिस गांव में कोई भी गुणों व अवगुणों का अंतर नहीं जानता और उनके अच्छे और बुरे प्रभाव के अनुरूप आचरण नहीं करता, उस स्थान पर रहने की अपेक्षा निर्जन वन में रहना अधिक उचित है, अधिक अच्छा है। अर्थात गुणों और अवगुणों का सम्मान और निरादर करने वाले लोगों के साथ, गुणों का सम्मान और अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना ही उचित होगा। जिन गांव में या जिस स्थान पर गुणों और अवगुणों में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात गुणों का सम्मान नहीं किया जाता और अवगुणों की अवहेलना नहीं की जाती, उस नगरी से ज़्यादा अच्छा हम कहाँ, निर्जन वन में, रोही अर्थात निर्जन वन में रहें, वह ज़्यादा अच्छा है। सेकंड है, कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल कार्या की होय, रंगा राल्या राजिया। अर्थात कवि कृपाराम जी अपने उसी राजिया नामक सेवक को, राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बल पराक्रम और हिम्मत के बिना जीवन में कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना। बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य जीवन में पूरा नहीं किया जा सकता, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। हलकार्या की होय, रंगा श्याला राजिया। अर्थात रंगे श्यारों को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति ही नहीं होती। रंगाश्यार होना अर्थात मुहावरा है। रंगाश्यार अर्थात श्यार को रंग देने से वह सिंह नहीं बन जाता। रंगा हुआ श्यार भी हम ललकारें तो वह पराक्रम बल नहीं दिखा पाएगा। तीसरा है, मिले सिंह वन माह, किण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जहाँ, रहे उधर उरदगत राजिया। अर्थात हे राजिया, वन में सिंह रहता है, उसे किन मृगों या किन पशुओं ने मृगपति अर्थात पशुओं का राजा बनाया है। मिले सिंह वन महा, किण मृगा मृगपत कियो। अर्थात जो सिंह वन में रहता है वह मृगपति क्यों है, पशुओं का राजा किसने बनाया है उसे। अर्थात सिंह अपने बल से ही तो मृगपति कहलाता है, उसे किसी ने राजा घोषित तो नहीं किया, वह अपने बल पराक्रम से ही तो वन का राजा है। इसलिए जिसमें बल पराक्रम की अत्यधिकता होती है, जिसमें अत्यधिक बल पराक्रम होता है, वे सदैव सबसे उच्च स्थान पर आसीन
होता है, अर्थात सभी में सम्मान का पात्र होता है। नेक्स्ट है आछा जुध अणपार धार खगा सन्मुख धसों भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। सोठे को यदि हम उल्टा पढ़ें तो वो दोहा बन जाता है, और दोहा बोलने में ज़्यादा रसिक, ज़्यादा तुकांत होता है। जैसे आप इस सोठे को उल्टा करके देखिए, रसा जी के नर राजिया भोगे हुए भरतार धार खगा सन्मुख धसे आछा जुध अड़पार। क्या है इसका मीन्स? चारण कवि कृपाराम जी अपने उस सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो युद्ध में पूरी तरह अजेय रहते हैं तथा तलवारों की धारों के सम्मुख डट जाते हैं, अर्थात वीरता दिखाते हैं, वीरता से मुकाबला करते हैं, वे इस धरती के स्वामी या अधिपति हो पाते हैं और लोगों पर शासन करते हैं। रसा जी के नर राजिया भोगे हुए भरतार इन्हीं सू अवदात कहणी, इन्हीं सू अवदात कहणी सोच विचार कर वे मौसर की बात रूढ़ी लागे न राजिया। अर्थात इन्हीं सू अवदात कहणी सोच विचार कर। राजिया से कृपाराम जी कहते हैं कि हमेशा सोच समझ कर कहना चाहिए, इसी से बुद्धि एवं स्वभाव की उज्ज्वलता व्यक्त होती है। वे मौका या वे अवसर बिना अवसर के कही गई बात अच्छी नहीं लगती। अवसर को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए। अवसर को ध्यान में रखते हुए हम यदि बात नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे ही हम बिना सोच विचार के ही कहना प्रारंभ कर देते हैं, तो इसी से बुद्धि और स्वभाव की उज्ज्वलता व्यक्त होती है। अर्थात बिना सोचे विचारे नहीं कहना चाहिए। सोच समझ या विचार करके जो बात कही जाती है वही हमारी बुद्धि और स्वभाव की उज्ज्वलता और हीनता दोनों को व्यक्त करती है। यदि हम सोच समझ कर कहेंगे तो यह हमारे बुद्धि और स्वभाव की उज्ज्वलता को व्यक्त करेगी, और यदि हम बिना सोच समझ के बिना विचारे ही कुछ कह देंगे तो यह हमें बुद्धि और स्वभाव से हीन प्रदर्शित करेगी। अर्थात हमारी बात से हमारे बुद्धि और विवेक का पता चलता है, अतः सोच समझकर ही बात कहनी चाहिए। पहली किया उपवाव 10 दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घालो राजिया। अर्थात हे राजिया, जंगल की आग अर्थात दावाग्नि, दव दुश्मन आमय डटे, अर्थात दव का तात्पर्य यहाँ दावाग्नि से लिया गया है, जंगली आग, जंगल में फैलने वाली आग। हे रजिया, जंगल की आग दुश्मन तथा रोग, दुश्मन और रोग, ये इनको रोकने का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। यदि इनको बढ़ा लिया जाए, कौन? एक तो जंगल की आग और एक दुश्मन और एक रोग। यदि हम रोग का उपचार नहीं करेंगे या दुश्मन को बार बार मौका देंगे या दावाग्नि को प्रज्वलित होने देंगे, पहले प्रज्वलित हो जाए फिर उसे बुझाएं, ऐसा नहीं हो सकता। दावाग्नि अगर एक बार सुलग गई तो फिर पूरा जंगल खाक करके ही दम लेगी, पूरा जंगल खाक करके ही छोड़ेगी। अतः दावाग्नि, दुश्मन और रोग को रोकने के उपाय पहले ही कर लेने चाहिए। यदि चीन में जब कोरोना फैल रहा था तभी हम अपने अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को बंद कर देते, उस रोग का उपचार कर लेते,
तो शायद आज ऐसा नहीं होता। उसके उपाय पहले ही कर लेने चाहिए। ये सब जब अतिशय बढ़ जाते हैं तो अत्यधिक कष्ट देते हैं। भाव यह है कि दावाग्नि, शत्रु और रोग जब बढ़ जाते हैं तो असाध्य बन जाते हैं। अतः इन्हें रोकने के उपाय पहले से ही कर देने चाहिए। नेक्स्ट है, हिम्मत कीमत होए बिना, हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद्द कागज ज्यों राजिया। फिर वही अपने राजा राम सेवक अर्थात राजिया से कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत रखने से ही कीमत या आदर सम्मान होता है। हिम्मत कीमत होए, हिम्मत से ही कीमत होती है, सम्मान होता है। बिना हिम्मत के कोई आदर नहीं करता, कोई भी कीमत नहीं समझता। बिना हिम्मत के, जब हमारे अंदर हिम्मत नहीं, हम कायर हों, तो सामने वाला हमें आदर भी नहीं देगा। जैसे रद्दी का कागज कोई मूल्य नहीं होता, कोई भी मूल्य का नहीं होता, कोई मूल्यवान नहीं होता। करे ना आदर होए, रद्द कागज ज्यों राजिया। कोई भी ठीक उसी प्रकार हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता, जैसे रद्दी में पड़े हुए रद्द कागज का कोई भी सम्मान नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। चाहे कितनी भी मूल्यवान पुस्तक आपने खरीद ली, लेकिन जब वह रद्दी में बिक गई तो रद्दी में तो 10 रुपये की कॉपी भी उसी भाव जाएगी और आपकी खरीदी हुई 1000 रुपये की या 2000 रुपये की पुस्तक भी उसी भाव बिकेगी। रद्दी में कागज़ का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है, उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसना रागुण राजिया। अर्थात कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, हे राजा राम, कोयल अपनी मधुर कूक से मन में प्रेमोल्लास करती है। कोयल मन हरकत करे, मन को हर्षित करती है। हरकत अर्थात हर्षित करना, प्रसन्न कर देती है, मन को प्रसन्न कर देती है। कोयल अपने कूक से मन को प्रसन्न कर देती है। कड़वो लागे काग, परंतु कौआ अत्यंत कड़वा बोलता है, अत्यंत कर्कश लगता है कौए का स्वर। जीव, रसना मीन्स जीव, अपनी जीव के कारण, अपनी रसना के इस गुण के कारण ही क्या है, कोयल और कौए में अंतर है। जीव के कारण ही, जीव के गुण की यही पहचान है। अर्थात मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है और कर्कश आवाज़ सबको बुरी लगती है, कर्ण कटु लगती है। अतः मधुर वाणी में ही व्यवहार करना चाहिए। कोयल और कौए की वाणी से ही अंतर किया जाता है। कोयल सबकी प्रिय होती है और कौवा सबके लिए कष्टकारक, कर्ण कटु होता है। तो किस पर आधारित है, बोली पर, मधुर बोली पर ही, उनके व्यवहार पर ही, मधुर वाणी के व्यवहार पर ही उनका व्यक्तित्व आधारित है। अर्थात मधुर व्यवहार ही करना चाहिए, मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। दूध नीर मिल दोऊ, हेक जिति आकृत हुए, करे न न्यारी कोय, राजहंस बिना राजिया। कृपाराम जी कहते हैं कि दूध और पानी जब मिल जाते हैं तो उनकी एक ही आकृति हो जाती है, वह एक से दिखाई देते हैं। दूध और पानी के उस मिश्रण में से दोनों को राजहंस के अलावा कोई भी अलग नहीं कर सकता। अर्थात राजहंस ही दूध और पानी को अलग अलग करने में समर्थ रहता है। ठीक उसी प्रकार विवेकी जो सज्जन पुरुष, संत जन होते हैं,
अच्छाई और बुराई में अंतर करना जानते हैं। वही अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकता है जो स्वयं विवेकी हो, स्वयं सज्जन हो। नेक्स्ट है मलिया गिर मंझार हर को तर चन्नड़ हुए, संगत लिए सुधार रूखाहीन राजिया। मलयगिरी पर स्थित हर कोई वृक्ष चंदन का वृक्ष बन जाता है। हे राजिया, मलयगिरी पर स्थित हर कोई वृक्ष चंदन का वृक्ष बन जाता है। वहाँ पर संगति के प्रभाव से वृक्षों के स्वरूप और स्वभाव में सुधार हो जाता है। संगत लिए सुधार, संगत के कारण प्रत्येक वृक्ष चंदन का बन जाता है। यह संगति का ही परिणाम दिखाई देता है कि मलयाचल पर सारे वृक्ष चंदन की तरह सुगंधमय हो जाते हैं। अर्थात हमें क्या सीख देते हैं कि सत्संगति हमारे चरित्र को सुधार देती है। यदि हम अच्छे सज्जन व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे चरित्र पर अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट है पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारियाँ, बह जीवरा घाव रति न औखण औखद राजिया। बह जीवरा घाव रति न औखद राजिया। अर्थात हे राजिया, शरीर पर तलवार के प्रभाव से जो घाव की पीड़ा को दूर करने का उपाय है, अर्थात शरीर पर तलवार के प्रहार से हुए जो घाव हैं उनकी पीड़ा को दूर करने का उपाय उसकी औषधि मिल जाती है। अर्थात उसका घाव ठीक हो सकता है। जो तलवार से शरीर पर घाव किया गया है उसकी पीड़ा हम उपाय करें, औषधि करें तो ठीक हो सकता है, सही हो सकता है। लेकिन बह जीवरा घाव रति न औखद राजिया। अर्थात कटुवाणी से हमने जीव से कटुक वचन से जो घाव किया है, ऐसा घाव होता है कि उसकी कोई दवा नहीं होती। भाव यह है कि कठोर वचन से ऐसा घाव होता है, अमिट घाव, जो किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो सकता। अतः कटुक वचन नहीं कहने चाहिए। मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण, सह जाने संसार रसन है रहसी राजिया। अर्थात हे राजिया, बिल्ली को अपना हितकारी मानकर चूहा उसके साथ बैठकर अपना ही अहित कर बैठता है। मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण। अर्थात बिल्ली को यदि चूहा हितकारी मानकर उसके पास बैठ जाए तो क्या होगा? अपना ही अहित कर बैठेगा। अर्थात बिल्ली कभी भी चूहे का भला सोच ही नहीं सकती। इस बात को सारा संसार जानता है कि वे दोनों मित्रता या अपनत्व का भाव से एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात विरुद्ध स्वभाव वालों को कभी भी मित्रता करनी ही नहीं चाहिए। मित्रता हो ही नहीं सकती। वह एक दूसरे के स्वभाव से बैर भाव अवश्य रखेंगे। स्वाभाविक बैर भाव रखने वालों से दूर रहने का ही प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है खलगुण खलगुण अड़खुताय एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुताय रोही आछी राजिया। कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, जहाँ पर भूसी और गुड़ में कोई भेद ना मानकर दोनों को एक ही भाव से बेचा जाए, एक ही भाव से बेचा जाता है। गुड़ अर्थात सज्जनशील व्यक्ति का प्रतीक और भूसी अर्थात दुष्ट व्यक्तियों का प्रतीक। जहाँ भूसी
अर्थात दुष्टजनों और गुण अर्थात गुणशील व्यक्तियों में कोई भेद नहीं माना जाता। दोनों को एक ही तराजू में तोला जाता है, एक ही भाव बेचा जाता है। अर्थात दुष्टजनों और गुणशील जनों को एक ही दृष्टि से देखा जाता है, समान आदर दिया जाता है। ऐसे स्थान या नगर पर रहने से तो निर्जन वन में रहना ही अच्छा है। पहले भी शायद पहला जो सोरठा था वह भी यही भाव दे रहा था। हाँ, यही भाव है। गुण अवगुण जिण गाँव, सुने न कोई संभाले, उन नगरी विच नाव रोही आची राजिया। और इसमें भी यही भाव है। खल गुण अड़ कूताय, एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुताय रोही आची राजिया। नेक्स्ट है घण घण सावल घाय, न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाय, राय पड़े जद राजिया। अर्थात हे राजिया, कठोर पहाड़ पर घन और संबल से काफ़ी प्रहार करने पर, घन क्या होता है? हथौड़ा, जिससे प्रहार करते हैं। संबल आप जानते होंगे, संबल और हथौड़ा जिससे तोड़ने का कार्य किया जाता है। कठोर पहाड़ पर घन और संबल से काफ़ी प्रहार करने पर भी वह नहीं फूटता और न टूटता है न फूटता है। पहाड़ को फोड़ना अर्थात काफ़ी कठिन होता है, परंतु यदि इसमें दरार पड़ जाए, यदि हम घन और संबल से लगातार उसको फोड़ रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तो भी पहाड़ टस से मच नहीं होता, फूटता नहीं, टूटता नहीं। लेकिन कैसे टूट जाता है? यदि इसमें कोई अपने आप अकस्मात दरार पड़ जाए। भाव क्या है? यदि इसमें दरार पड़ जाए तब बड़ी आसानी से उसे तोड़ा जा सकता है। अर्थात दरार पड़ने से कठोर पहाड़ भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। भाव क्या है कि घनिष्ठ मित्रता या मजबूत संगठन को भेद नीति से तोड़ा जा सकता है। अर्थात उसमें बीच में मित्रता में दरार डाल दी जाए तो वह टूट जाती है आसानी से। नेक्स्ट लास्ट है पै मीठा कर पाक, जो इमरत सींची जिए, उर कड़कबाई आक, रंचन मुँह के राजिया। अर्थात हे प्रिय सेवक राजिया, आंकड़े को दूध और मीठा मिलाकर खूब पकाया जाए, इसमें अमृत से भी सींचा जाए तो भी आंकड़ा क्या करेगा? अपने अंदर की आंकड़ा क्या है? आग क्या है? आग का पौधा होता है ना, कड़वा, जहर होता है। आग के पौधे में जहर होता है। वह अपनी कड़वाहट तो भी नहीं छोड़ सकता। कब नहीं छोड़ सकता? पै मीठा कर पाक, मीठे दूध में उसको पागा जाए, पकाया जाए। पै मीठा कर पाक, पै को दूध को मीठा करके उसमें उसको पागा जाए और अमृत से सींचा जाए, और तो भी आंकड़ा अपनी अंदर की कड़वाहट को जाने नहीं देता, कड़वेपन को जरा भी नहीं त्यागता। रंच न मुँह के राजिया, थोड़ा सा भी अपनी कड़वाहट को नहीं छोड़ता। अर्थात आप जितना भी मीठा बनाने का प्रयास करो वह अपनी कड़वाहट को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह उसका जातिगत स्वभाव है। अर्थात दुर्जन को आप चाहे जितना भी सहायता करो, उसको कितना भी उसे अनुकूल बनाने की कोशिश करो, लेकिन जो भटक गया वह भटक गया, वह गर्त में चला गया। वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ सकता, वह अपने हृदयगत कटु स्वभाव को नहीं त्याग सकता। उसका आचरण सदा अपरिवर्तनशील रहता है। इस प्रकार हमने राजिया सोरठा कृपाराम खेड़िया द्वारा जो रचित है उस पाठ का अध्ययन किया है। ये कठिन शब्दार्थ हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें
और 2 बार पढ़ें, उसी से आपको ये याद हो जाएंगे। वैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें और इनको 2 बार अवश्य पढ़ें। सरल सरल हैं, वैसे सब ज़्यादातर राजस्थानी शब्द हैं जो आपकी रोज़मर्रा की भाषा में सम्मिलित हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। और ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उसके बाद हम चलेंगे अपने जयशंकर प्रसाद जी की कालाजयी रचना प्रभु कविता की ओर, जहाँ उन्होंने सुंदर ईश्वर का गुणगान किया है। बहुत सुंदर पंक्तियों में ईश्वर का गुणगान किया है। ये प्रश्नोत्तर हैं, पाठ के आधार पर आप स्वयं करने का प्रयास करें। ना हो तो फिर मैं कराऊंगी, आप उससे मिलान कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।